वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेग्राउंड। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल कंसेप्ट समझने के लिए मोलर मास टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। ये हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोलर मास क्या होता है। मोलर मास का मतलब होता है कि अगर हम सब्सटेंस के 1 मोल का मास ले तो उसे मोलर मास कहते हैं। अगर हम सीधे सी बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम तो पार्टिकल या एटम ले रहे हैं तो इनका टोटल मास क्या होगा, इसे ही हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास एक बेसिक कंसेप्ट है जिसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस या पार्टिकल या एटम का हम टोटल मास कैलकुलेट करें उसे हम मोलर मास कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले बात करें बेसिक एग्जांपल की तो H2O। H2O का हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 8 1 इंटू 16 तो 2 प्लस 16 इक्वल 18 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये मोलर मास की यूनिट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ वैसे तो सभी न्यूमेरिकल्स में होता है, लेकिन अगर मोल कंसेप्ट चैप्टर में बात करें तो स्टोइकियोमेट्री टॉपिक है, लिमिटिक रिएजेंट है, इसके अलावा मोल निकालने में भी होता है, कंसंट्रेशन टर्म में भी होता है। एटसेट्रा। अब हम एक नेक्स्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सिचुएशन है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सबसे पहले हम एटॉमिक मास निकालेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ 3 है तो 48। अब मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास के को ऐड कर लेंगे तो CaCO3 तो यहाँ पे 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 16 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम पर मोल। तो दोस्तों देखा आपने मोलर मास का यूज़ कितना सिंपल और यूज़फुल है। बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना फिर इजी लेवल हो जाएगा मोलर मास के हर क्वेश्चन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो केमिस्ट्री प्लेग्राउंड।